नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आज हम बात करेंगे रामायण की आधी बची हुई कथा के बारे में। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब राम वापस आए तो सीता को ना पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बात बताने के जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उनका अंतिम संस्कार करके सीता को खोजने में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। कृष्णाकांड। राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर उनके मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में की ही कही बाली ने मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो। हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में वह सहायता देगा। साथ ही अपने भाई बलि के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। हमने बलि का वध कर के सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्वी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपे वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटी में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। सुंदरकांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोकवाटी पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। अशोक वाटी का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डुबाकर कपड़ा बांधकर आग लगा दिया। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान पास पहुंचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार कर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम के शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राजा राम ने क्रोध किया और
उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं का आकार राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। लंका कांड। जाम्बवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बांध जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम ने से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरु पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उन राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेज दिया, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत उठाकर वापस चले गए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर उनके बाण पर बैठाकर वापस लंघ दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंततः रावण राम के हाथों मारा गया। उत्तरकांड। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है, जिस सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। अभ्यागतों की विदाई की गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा के कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। उपरोक्त बातों के साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तराखंड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ की काक भूषणी के साथ राम कथा एवं राम महिमा, काकभूषणी जी के पूर्ण जन्म की कथा भी विस्तृत वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के सहस्त्र गुण बताए गए हैं, जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने में अहम सूत्र है। श्री राम के 16 गुण जो आदर्श पुरुष में होने चाहिए: गुणवान, धर्म को जानने वाला, दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को न भूलने वाला, सत्य बोलने वाला, दृढ़ वृत्ति, चरित्रवान, सभी प्राणियों के हित करने वाला, विद्वान, समर्थ, सदा प्रियदर्शी, धैर्यवान, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, कांतियुक्त, ईर्ष्या को दूर रखने वाला, जिसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे 16 गुणों का वितरण किया है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।